रात का समय था। 4 दोस्त रोहन, सुमित, मीरा और अंजलि अपने कॉलेज की छुट्टियों में एक छोटे से पहाड़ी गांव में घूमने गए थे। गांव के चारों ओर घने जंगल और पहाड़ थे। स्थानीय लोगों से पता चला कि वहां पास में ही एक पुरानी हवेली है जो बरसों से वीरान पड़ी है। कहा जाता था कि हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग वहां जाकर कभी लौटे नहीं। अरे चलो वहाँ चलते हैं। लोग तो बस डराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोगों में से कौन डरेगा सबसे पहले, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। रोहन और अंजलि थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन ग्रुप के दबाव में वे भी राजी हो गए। सबने तय किया कि वे उस हवेली को देखने रात में ही जाएंगे। रात के अंधेरे में हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली की दीवारें दरारों से भरी हुई थीं। दरवाजे पर मकड़ी के जाले थे और चारों ओर सूखी पत्तियों की हल्की सरसराहट थी। शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे डरो मत, ये बस एक पुरानी हवेली है। वे दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अपने टॉर्च से रास्ता देखा। हवेली के हॉल में बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे थे जिनमें अजीब चेहरे बने हुए थे। कुछ पेंटिंग्स की आंखें ऐसे दिख रही थीं मानो वे उन्हें देख रही हों। अचानक एक दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। सब चौंक गए। हिम्मत करके दरवाजे को खोलते हुए दरवाजे के पीछे एक छोटी लड़की का अक्स दिखाई दिया जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरे साथ खेलोगे? सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जब वे दरवाजे की तरफ बढ़े तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर से भयानक हंसी की आवाजें आने लगी। आजरी वे चारों बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी रोहन की नजर एक किताब पर पड़ी जो एक टेबल पर रखी हुई थी। उसने किताब उठाई और देखा कि उसमें हवेली के पिछले मालिक के बारे में लिखा था। इसमें लिखा है कि हवेली के मालिक की एक बेटी थी जो बचपन में ही इस हवेली में गायब हो गई थी। उस घटना के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं और लोग वहां आना बंद कर दिए। तो क्या वो लड़की वो वही है? शायद वह आत्मा उस लड़की की हो जो यहाँ अब भी फंसी हुई है और लोगों को डराकर उनसे खेलने की कोशिश करती है। अगर हम उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकें तो शायद हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। चारों ने हिम्मत करके उस आत्मा से बात करने का निश्चय किया। वे वापस उसी कमरे में गए जहां लड़की दिखाई दी थी। इस बार लड़की उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें घूरने लगी। हमें तुमसे डर नहीं लगता, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रही हूँ। वे समझ गए कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब उसे उसकी माँ का सामान मिले। उन्होंने हवेली के कोनों में उस लड़की की माँ का सामान ढूंढना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद उन्हें एक पुराना पेंडेंट मिला जिसमें लड़की की माँ की तस्वीर थी। जैसे ही उन्होंने वह पेंडेंट लड़की को दिया, उसके चेहरे पर शांति छा गई और वह धीरे धीरे हवा में घुल गई। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और बाहर निकल आए। गांव लौटने के बाद उन्होंने किसी को भी उस हवेली में जाने के लिए मना किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां की कहानियां सच थीं। कभी कभी कुछ रहस्य छुपे रहने में ही भलाई है। क्या आप ऐसी हवेली में जाना चाहेंगे?